टोमेटो फैमिली कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही क्यूट सा पैटर्न लेके आई हूँ बेबी स्वेटर का। ठीक है, बेबी कार्डिगन बनेगा छोटे बेबी के लिए। आप 3 to 6 मंथ इसको यूज़ कर सकते हैं और इससे ज़्यादा भी ये यूज़ हो जाता है। ठीक है, वैसे तो आप 0 to 6 मंथ के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा जो है आपको आइडिया होगा कि न्यू बॉर्न से जब वो स्टार्ट होता है तो फिर कुछ जल्दी जल्दी बढ़ता है, तो इसलिए साइज़ थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये बिल्कुल मैंने अभी नियो निट किया है, अभी मैंने इसमें बटन नहीं लगाए हैं, तो ये मैंने कार्डिगन निट किया है। मैं अभी आपको इसका बनाना शुरू करूँगी। पहले मैं आपको इसकी बैक साइड बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि इसमें कोई डिज़ाइन नहीं होगा, तो इसलिए मैं आपको इसका बैक साइड बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ईजी है, झटपट बन जाता है, बहुत तेज़ी में बन जाता है। और आप अगर चाहें तो आप इसमें कोई पैटर्न डालना चाहें तो पैटर्न भी डाल सकते हैं, और अगर आप सिंपल बनाना चाहें तो आप इसको सिंपल भी बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम इसकी बैक साइड बनाने लगे। इसके लिए हमने पहले इसका बॉर्डर बनाना है। बॉर्डर के लिए मैंने इस स्वेटर के जो फंदे लिए हैं नीडल पे, मैं इस वक्त यूज़ कर रही हूँ 4 mm की नीडल है ये। और इसके अलावा जो फंदे हैं मेरे पास वक्त 52 हैं। आप 2 फंदे कम भी कर सकते हैं, 2 बढ़ा भी सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन ये बिल्कुल स्टैंडर्ड साइज़ है, ये बच्चों पे बिल्कुल परफेक्ट आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो एक्स्ट्रा धागा होता है इसमें, यहाँ पे जिससे हमने इसमें फंदे डाले होते हैं, अगर आपको फंदे डालना नहीं आते हैं तो इसकी वीडियो मैं पहले ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। मैं आपके साथ इसका लिंक भी शेयर कर दूँगी। इवन मैं आपको बॉर्डर का भी लिंक शेयर कर दूँगी। सारे के सारे मैंने वीडियोस दे चुकी हूँ ऑलरेडी, मेरे चैनल पे मौजूद है। अच्छा, ये जो धागा है हम इसके साथ डबल डबल बुनेंगे, ताकि सफाई के लिए भी जाए और ये मज़बूत भी हो जाए। स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये उल्टी साइड से आ रही है, देखें ये उल्टी साइड है, इसलिए हम उल्टा शुरू करेंगे। 2 फंदे उल्टे, फिर धागा आगे लेके जाएंगे, 2 फंदे सीधे, फिर धागा आगे लेके आएंगे, 2 फंदे उल्टे। बच्चों के लिए नॉर्मली यही बॉर्डर बनता है, क्योंकि ये सॉफ्ट होता है तो बच्चे तंग नहीं होते हैं। फिर धागा आगे लेके जाएंगे, 2 फंदे सीधे, धागा आगे लेके आएंगे, 2 फंदे उल्टे। तो इसी तरह से करते करते हम ये पूरी रो बुनेंगे, 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे करके। ठीक है, मैं ये कंप्लीट करके आपको दिखा देती हूँ। जी, तो फर्स्ट रो बॉर्डर की कंप्लीट होगी। अब हम सेकंड रो पे आ गए हैं। सेकंड रो में आपको जो फंदा जैसे दिखाई दे रहा है उसको वैसे बुनेंगे। ये देखिए 2 फंदे उल्टे हैं, इनको उल्टा बुन लेंगे। ये 2 फंदे सीधे हैं, इनको सीधा बुनेंगे। फिर धागा आगे लेके आएंगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे लेके जाएंगे, 2 फंदे सीधे। मैं डिटेल्ड इसलिए ज़्यादा बता रही हूँ क्योंकि बिगनर्स होते हैं तो उनको फिर मुश्किल होती है समझ आने में। ठीक है, इस तरह से देखें, 2 फंदे सीधे, ये 2 फंदे सीधे हैं, फिर धागा आगे लेके आएंगे, 2 फंदे उल्टे। फिर इसी तरह से करते करते हम सेकंड रो भी इसकी कंप्लीट करेंगे। ये टोटल 8 रोज़ में इसका बॉर्डर जो है वो कंप्लीट होगा। मैं भी आपको सेकंड रो कंप्लीट करके दिखा देती हूँ। जी, तो हम इस वक्त थर्ड रो पे आ गए हैं। यहाँ पे जो फंदा जैसे दिखाई दे रहा है उसको वैसे ही बुनेंगे। देखिए ये 2 फंदे उल्टे हैं, इनको उल्टा बुन लेंगे, 2 फंदे सीधे, इनको सीधा बुनेंगे। मैं इसी तरह से बुनते हुए 8 रोज़ इसकी कंप्लीट करूँगी। मैं 8 रोज़ इसकी कंप्लीट करके वापस आके आपको फिर ये आगे दिखाती हूँ। ठीक है जी, तो फ्रेंड्स देखिए मैंने 8 रोज़ इसकी कंप्लीट कर दी है बॉर्डर की। ये जो है ये जिस वक्त मैं नीट करूँगी इसको कट कर देते तो फिर ये इस तरह से नीट हो जाता है। ठीक है, तो जी ये 8 रोज़ इसकी कंप्लीट होगी। अब हमने सिंपल सिंपल सा बुनना है। अब हमने यहाँ की बुनाई शुरू करनी है। ये टोटल जो है 32 रोज़ में बन जाता है। आप अगर चाहें तो अगर थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं तो आप 34 रोज़ भी कर सकते हैं। वैसे ये नॉर्मली 32 रोज़ में ये कंप्लीट हो जाता है। तो इसके लिए सिंपल उल्टी और सीधी सिलाइयाँ बुननी है हमने। तो देखिएगा ये इसका फ्रंट साइड है, ये देखिए इस तरह से तिरछा आ रहा है, ये इसका फ्रंट साइड है। तो अब हम यहाँ से इसको सीधा सीधा बुनेंगे। पहला फंदा ऐसे ही उतार देंगे और अब इसकी सीधी सिलाई बुनना शुरू कर देंगे। इस तरह से देखें, ऐसे सीधा बुनना है इसको, सीधी सिलाई पूरी बुनते जाएंगे ऐसे।
अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने इससे पहले मेरे चैनल को विज़िट नहीं किया, काइंडली आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो इस तरह से मैं इसको सीधा सीधा बुनना शुरू कर दूँगी। ठीक है, ये पूरी रो मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। फर्स्ट सीधी रो कंप्लीट हो गई है। सेकेंड रो इसकी यहाँ हम उल्टी बुनेंगे। पहला फंदा ऐसे उतार लेंगे और ये उल्टा, इसको ऐसा हम उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे ऐसे। इसके लिए सिलाई उल्टी इंसर्ट होती है और सीधी सिलाई के लिए सीधी इंसर्ट होती है। इस तरह से हम ये पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुन लेंगे। जी, तो आपने देख ली इसकी फ़र्स्ट रो और सेकंड रो। पहली रो हम सीधी बुनेंगे सीधी साइड पे और दूसरी रो हम उल्टी बनेंगे उल्टी साइड पे। ठीक है, इन 2 रोज़ के साथ 30 हम मज़ीद और रोज़ बुनेंगे। 30 रोज़ बुनने के बाद ये यहाँ तक पहुँच जाएगा बाजू तक, और मैं यहाँ से आपको कंधे की कटिंग सिखाना शुरू करूँगी यहाँ से। ठीक है, तो मैं इसको कंप्लीट करके आपको कंधे तक इसको पहुँचा के दिखाती हूँ। जी, तो फ्रेंड्स देखिएगा इसकी 32 रोज़ मैंने कंप्लीट कर दी हैं। 32 रोज़ इसकी कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, अब हम इसकी यहाँ से कंधे की कटिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बहुत इजी सा है, ये देखिएगा। इसमें हम पहली बार में 3 फंदे कट करेंगे और फिर उसके बाद जब नेक्स्ट रो आएगी तो उसके बाद हम इसमें 1 फंदा कट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस तरह से, ये देखें दोनों को मैंने इस तरह से इंसर्ट की है नीडल, और ये आगे लेके इस तरह से 2 का 1 कर दिया। अब इस फंदे को वापस उतारेंगे यहाँ पे और फिर से इन 2 का 1 कर देंगे। 2 फंदे कट गए, अब दोबारा से इसको डाल देंगे और ये देखिएगा ये हो गए 3 फंदे। ठीक है, ये हमने इसके 3 फंदे घटा लिए हैं। अब हम ये पूरी रो सीधी सीधी बुन लेंगे, पूरी की पूरी रो हम ऐसे सीधी सीधी बुन लेंगे और फिर पूरी फुल जब यहाँ तक रो बुन जाएगी उसके बाद हम यहाँ से कटिंग शुरू करेंगे। ठीक है, ये तो यहाँ से 3 फंदे घट गए हैं और ये पूरी रो भी सीधी सीधी मैंने बुन ली है। अब हम उल्टी साइड पर आ गए और यहाँ से भी हम 3 फंदे घटा देंगे। ठीक है, इसके लिए हम नीडल को उल्टा इंसर्ट करेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह हमने इसको उल्टा इंसर्ट किया, धागा आगे लेके और 2 का 1 कर दिया, फिर दोबारा से इंसर्ट किया 2 का 1 फंदा, दोबारा ऐसे डाला और फिर ऐसे 2 का 1 कर दिया। तो देखें ये हमारे फंदे कट गए हैं। ठीक है, अब ये उल्टी रो है तो हम इस पूरी रो को उल्टा उल्टा बुनेंगे, ऐसे उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलिएगा। मैं इस रो को कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। अब जो है पहले हमने 3 फंदे इसके घटाए थे, अब हम इसका 1 फंदा घटा देंगे। टोटल हमने दोनों तरफ से 4 फंदे घटाने हैं। ठीक है, ये देखिएगा इन दोनों का हम इस तरह से 1 कर देंगे, सिंपल। ठीक है, और ये पूरी की पूरी रो हम सीधी सीधी बुन लेंगे ऐसे। ठीक है, ये तो ये रो हमने कंप्लीट कर दी। अब हम इस तरफ आ गए उल्टी साइड पे, तो उल्टी साइड पे भी इन 2 का हम 1 कर देंगे और यहाँ पे भी 4 फंदे घट गए हैं। तो इसी तरह से अब हम उल्टी सीधी सिलाइयाँ बुनेंगे। जो फंदे हमने घटाने थे वो हमने घटा दिए। अब हम उल्टी सीधी सिलाइयाँ इसकी बुनेंगे और टोटल जितनी भी उल्टी सीधी इसकी सिलाइयाँ बुनेंगी एंड तक मैं आपको बता देती हूँ कि जब ये एंड बिल्कुल आ जाएगा मैं आपको इसका गाइड कर दूँ कि मैंने कितनी टोटल सिलाइयाँ बुन ली हैं। तो अब मैं इसकी कंधे तक बुनाई करूँगी, उल्टी सीधी सिलाइयाँ सारी बुनूँगी। मैं ये कंप्लीट करके आपको फिर दिखाती हूँ। मैं इसको बनाते बनाते तकरीबन 20 सिलाइयाँ कंप्लीट करूँगी और फिर इसको नाप लेंगे। 20 सिलाइयों में तकरीबन ये कंधे तक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, मैं इसकी 20 सिलाइयाँ कंप्लीट करके आपको दिखा देती हूँ। जी, तो फ्रेंड्स देखिए मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए ये इसका मैंने बाजू की यहाँ से कटिंग करके कंधे तक इसको यहाँ तक बुन लिया है। इसकी मैंने 20 सिलाइयाँ बुनी हैं और ये यहाँ से बॉर्डर और ये फुल। ठीक है, अब इसके साथ मैं आपको इसका बाजू बनाना सिखाऊंगी कि बाजू किस तरह इसका बनेगा। ठीक है,
जी तो फ्रेंड्स देखिए ये इसका बाजू है और बाजू के लिए हम जो है नीडल पे 28 फंदे लेंगे, 28 फंदे लेंगे और इसी तरह से इसका बॉर्डर बनेगा ये, ठीक है। क्योंकि हमने जो है बॉर्डर जो बनाया है स्वेटर के नीचे बॉटम पे यही बॉर्डर है, तो यही वाला बॉर्डर जो है वो हम बनाएंगे स्वेटर पे, ठीक बाजू में, ठीक है। इसके लिए भी हम 8 रोज़ बुनेंगे। तो मैं ये 8 रोज़ बुन के आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में ही इस बॉर्डर का तरीका सिखा चुकी हूँ। जी तो फ्रेंड्स देखिए मैंने इसकी 8 रोज़ बुन ली हैं। अब हम इसमें आगे बाजू को बनाना शुरू करेंगे। बाजू बनाने के लिए हमने यहाँ पे फंदों को बढ़ाना होता है, तभी बाजू को शेप आता है, ठीक है। तो स्टार्ट में हम पहले 1 रो सीधी और 1 रो उल्टी बनाएंगे। देखिएगा पहला फंदा ऐसे उतार लेंगे, फर्स्ट रो है इसकी, ये हम सीधी बुन लेंगे। ये पूरी की पूरी रो हम सीधी बुनेंगे। आप अगर कुछ सीखना चाहते हो, कोई न्यू डिज़ाइन या कोई भी प्रोजेक्ट, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको हर एक चीज़ सिखा सकती हूँ। तो आप बताइएगा मुझे, आप जो भी कुछ सीखना चाहते हो तो बता दीजिएगा। इसको मैं पूरा कंप्लीट कर दूँगा ऐसे ही। ये देखिए सेकंड रो अब इसकी हो गई है, वो मैंने कंप्लीट कर दिया। सेकंड रो इसकी उल्टी है तो इसको उल्टा उल्टी बुन लेंगे। पहला फंदा ऐसे उतार लेंगे, इसे घुमा के लेके आएंगे और बाकी सारी रो जो है वो हम उल्टी उल्टी बुन लेंगे ऐसे, क्योंकि इसमें कोई डिज़ाइन नहीं है इसलिए ये इजी है बनाना। तो इस तरह से हम इसको उल्टा उल्टा करके बुन लेंगे। जी तो ये 2 रोज़ मैंने कंप्लीट कर ली हैं। अब मैं यहाँ पे फंदा बढ़ाऊँगी। पहला फंदा ऐसे उतार लेंगे, या बुन लें या उतार लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। अब देखिए कि जो हमने ये बुना हुआ आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये देखें इस जगह से, ये देखें ये बुना हुआ है, ठीक है। इसी में हम इंसर्ट करेंगे नीडल को ऐसे सीधा, ठीक है। धागा घुमा के एक फंदा यहाँ से एक बना के निकाल लेंगे ऐसे, ठीक है। और फिर पूरी की पूरी रो को हम सीधा बुन लेंगे। तो ये हमने एक फंदा बढ़ा दिया है यहाँ पे, ठीक है। हमने टोटल इसके 40 फंदे करने हैं। इस वक्त मेरे पास नीडल पे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 28 फंदे हैं। हम इसको तब तक बुनेंगे जब तक हमारे पास 40 फंदे ना हो जाएं, ठीक है। तो अब ये पूरी रो में सीधी सीधी बुन लूँगी। जी तो यहाँ तक मैंने सीधी रो को बुन लिया है। आखिर में नीडल पे मेरे पास ये देखें 2 फंदे रह गए हैं। अब इन 2 फंदों में से जो ये फंदा है, यहाँ से ये देखें, यहाँ पे मैं एक फंदा एक्स्ट्रा बुनूंगी। ये देखिएगा एक फंदा बढ़ गया है और जो ऑलरेडी का बना हुआ है उसको भी हम सीधा बुन लेंगे इसके साथ। ये देखिए तो ये हमारे यहाँ पे 2 फंदे बढ़ गए हैं, तो ये 28 से 30 फंदे हो गए हैं। अब ये नेक्स्ट रो मैं पूरी उल्टी बुनूंगी। जी तो फ्रेंड्स देखिए कि इसमें मैंने ये फंदे बढ़ा दिए और यहाँ से आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे कि हमने कहाँ से फंदे बढ़ाए हैं। तो हमने इसी तरीके से इसमें फंदे बढ़ाने हैं। अब मैं इसमें 2 रो, एक सीधी सॉरी और एक उल्टी, 2 रो कंप्लीट करने के बाद दोबारा से फंदे बढ़ाऊंगी। तो मैं ये 2 रो कंप्लीट करती हूँ। पहले एक सीधी रो बनाऊंगी और उसके बाद एक उल्टी रो बना के मैं फिर आपको दिखाती हूँ कि हम दोबारा से फंदे कैसे बढ़ाएंगे, ठीक है। जी तो फ्रेंड्स देखिए मैंने एक सीधी रो और एक उल्टी रो बुन ली है, 2 रोज़ मैंने बुन ली है और अब मैं दोबारा से यहाँ पे एक फंदा बढ़ाऊंगी, ठीक है। ये देखिएगा ये वी शेप में ऐसे जाना शुरू हो गया है, ठीक है। क्योंकि ये बाजू छोटा होता है इसलिए हम जल्दी जल्दी इसमें फंदे बढ़ाते हैं। अब एक फंदा ऐसे उतार लेंगे जैसे मैंने आपको बताया था पहले। ये देखें इस जगह से, ये देखिए जिसमें हमने बुना हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे इसमें हम एक फंदा ऐसे सीधी सिलाई से बढ़ा लेंगे ऐसे, और फिर ये पूरी की पूरी रो हम सीधी बुन लेंगे। और इसके एंड में जब हमारे पास 2 फंदे रह जाएंगे तो वहाँ पे हम दोबारा से एक फंदा बढ़ा लेंगे। फंदे बढ़ाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये इजी तरीका है और इसमें जो है ज़्यादा इस होल नज़र नहीं आता है बनाने के बाद, इसलिए मैं यही तरीका अपनाती हूँ। ये तो देखिए ये 2 मेरे पास फंदे रह गए हैं, मैंने पूरी सिलाई सीधी बुन ली है। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे नीडल को इंसर्ट करेंगे इस जगह पे, ये देखें, और धागा पीछे ले जाके ऐसे आगे ले आएंगे और एक फंदा बन गया। और जो ऑलरेडी है इसको भी सीधा बुन लेंगे ऐसे, और ये लास्ट फंदा सीधा इस तरह से। अब ये जो नेक्स्ट रो है हम पूरी की पूरी उल्टी बुन लेंगे। उल्टी बुनने के बाद फिर एक रो सीधी और एक रो उल्टी बुनेंगे, ठीक है। इसके बाद 2 रोज़ हम और बुनेंगे और फिर दोबारा से हम
एक फंदा बढ़ाएंगे। तो अभी हमारे पास नीडल पे 32 फंदे हो गए हैं। ठीक है, अभी हमने 32 कर दिए हैं और हमने 40 तक इसको बढ़ाना है। जी, तो मैंने एक सीधी रो और एक उल्टी रो बुन ली है। अब दोबारा से मैं एक फंदा बढ़ाऊंगी। यहाँ पे पहला फंदा ऐसे उतार लेंगे, इसमें हम इंसर्ट करेंगे सिलाई और ऐसे ही एक फंदा बन गया और इसी को दोबारा से बुन लिया। और फिर अब ये पूरी की पूरी रो हम सीधी बुनेंगे तब तक जब हमारे पास नीडल पे 2 फंदे ना रह जाएं। देखिए, अगर 2 फंदे मेरे पास नीडल पे रह गया, मैं यहाँ से इसी फंदे के अंदर मैं एक फंदा एक्स्ट्रा बनाऊंगी ऐसे, और फिर उसको सीधा बुन लेंगे और लास्ट वाले को भी सीधा बुन लेंगे। नेक्स्ट रो उल्टी बुनेंगे और ऐसे ही नेक्स्ट एक रो सीधी और एक उल्टी बुन के हम दोबारा से फंदा बढ़ाएंगे। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। मैं एक दफ़ा दोबारा आपको बता दूंगी, फिर उसके बाद जब मेरे 40 फंदे कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर मैं आपको वहाँ तक इसको पूरा करके आगे से इसकी कटाई बताऊंगी। जी, तो अब तक हम 34 फंदे इसमें बढ़ा चुके हैं। अब मैं आपको एक और दफ़ा समझा दूंगी क्योंकि फ़ंदे बढ़ाने का तरीका आपको अब तक समझ आ गया होगा। पहला फंदा ऐसे उतार लेंगे, इसी में हम एक फंदा बढ़ा देंगे ऐसे, और फिर पूरी की पूरी रो को हम सीधा बुन लेंगे। अब इसके बाद मैं 40 तक बढ़ा के फिर आपको बताऊंगी कि उससे आगे हमने क्या करना है। तो देखिए, नीडल पे 2 रह गए हमारे पास। इन 2 में से मैं एक में से निकाल के ऐसे सीधा फंदा बना लूँगी और ये सीधा फंदा और ये। ठीक है, अब मैं ये आपको कंप्लीट करके आपको मैं दिखाती हूँ। जी, तो फ्रेंड्स देखिएगा, हमने यहाँ पे 40 फंदे बढ़ा दिए हैं। ठीक है, ये 40 फंदे इसके बढ़ चुके हैं, लेकिन क्योंकि अभी जो हमें डिज़ायर्ड लेंथ इसकी चाहिए, जो हमें रिक्वायर्ड है, वो नहीं बनी है। देखिए, मैं आपको यहाँ से ये ऐसे करके दिखा देती हूँ। ये देखें, तो ये इसकी डिज़ायर्ड लेंथ अभी तक नहीं बनी है। तो अब हम इसमें फंदे नहीं बढ़ाएंगे और हम इसको जितनी ये लेंथ है तकरीबन 6 से 8 रोज़ इसमें मज़ीद निट होंगी, तो उसके बाद जो है ये यहाँ तक पहुँचेगा। ठीक है, तो मैं तब तक इसको आपको निट करके बता देती हूँ। इसमें सीधी और उल्टी रोज़ ही बनेंगी। वो तमाम सीधी और उल्टी रोज़ में बना के आपको बता देती हूँ कि मैंने कितनी निट की हैं यहाँ पे, और उसके बाद फिर मैं आपको इसकी कटाई बता दूँगी। जी, तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने ये 6 रो मज़ीद कंप्लीट कर दी है। 40 फंदे बढ़ाने के बाद मैंने यहाँ पे 6 रोज़ और मज़ीद बना दी, उल्टी सीधी सिलाइयाँ बुन ली हैं। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। ठीक है, कटिंग इसकी बिल्कुल सिंपल सी है। जैसे मैंने आपको कंधे की कटिंग बताई थी, उसी तरह से इसकी भी कटिंग होगी। ये देखिएगा, हम पहले यहाँ पे 5 फंदे बंद करेंगे। ठीक है, ये देखिएगा, इन 2 का 1 करेंगे इस तरह से। ये जो फंदा है इसको दोबारा यहाँ पे चढ़ा देंगे नीडल पे, और फिर यहाँ से 2 का 1, 2 फंदे घट गए। अब ये 3, 4 और ये 5। तो ये हमने 5 फंदे घटा लिए हैं और अब ये सिलाई हम सीधी सीधी पूरी बुन लेंगे। ठीक है, पूरी की पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुनेंगे। जब ये पूरी सीधी बुन जाएगी तो फिर नेक्स्ट जो उल्टी सिलाई स्टार्ट होगी उसमें हम इसकी कटिंग करेंगे। जी, तो फ्रेंड्स देखिएगा, अब इसकी ये उल्टी सिलाई आ गई। उल्टी सिलाई यहाँ पे हम 5 फंदे घटाएंगे। ठीक है, ये देखिएगा, 2 का 1, ये फिर चढ़ा देंगे यहाँ पे, फिर से यहाँ पे 2 का 1, फिर से चढ़ा देंगे, फिर 2 का 1, 3 कट गए, ये हो गए 4 और ये 5। अब ये पूरी सिलाई हम उल्टी उल्टी बुन लेंगे और बाकी जो इसकी कटिंग है वो हम नेक्स्ट रो में करेंगे। अब इन 5 फंदों के घटने के बाद हम यहाँ पे 3 फंदे घटाएंगे। 3 यहाँ पे घटाएंगे और 3 यहाँ पे घटाएंगे। ठीक है, वो ऐसे घटेंगे। देखिएगा, फिर से 2 का 1 करेंगे, फिर ये चढ़ाएंगे, फिर से 2 का 1, 2 हो गए और ये
3 फंदे, ठीक है, 3 घटके। पूरी सिलाई बाकी हम सीधी सीधी बुन लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, ठीक है। ये पूरी की पूरी सिलाई मैं ऐसे ही सीधी बुन लूँगी और फिर उल्टी साइड से मैं 3 फंदे इसके और घटा लूँगी, ठीक है। ये मैं थोड़ा तेज़ तेज़ बुन रही हूँ। आपको आइडिया है कि सीधी सिलाई किस तरह होती है, तो ये बिल्कुल सीधी सिलाई बुनी जा रही है। अब ये उल्टी साइड आ गई तो यहाँ पे भी मैं 3 फंदे घटा दूँगी। ये देखिएगा, 2 का 1 किया, फिर इसको चढ़ा दिया, फिर देखें ये 2 का 1, फिर ऐसे चढ़ाएंगे और फिर ये 2 का 1, तो ये 3 फंदे घट गए हैं। अब ये मैं पूरी सिलाई उल्टी बुन लूँगी। अब जितने हमारे पास नीडल के ऊपर फंदे रह गए हैं हम इनको सबको घटा देंगे यहाँ से, क्योंकि जितनी हमें लेंथ चाहिए थी हमें वो लेंथ मिल गई है। अब तो हम इन सारे के सारे फंदों को ऐसे घटा लेंगे 2 का 1 करते हुए, ऐसे 2 एक साथ बुनेंगे, फिर एक को नीडल पे चढ़ाएंगे। इस तरह से करते करते हम ये पूरी की पूरी रो बंद कर देंगे। ये आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से इनको बंद किया जाता है। तो इस तरह से हम इनको बंद कर देंगे जी। तो फ्रेंड्स देखिएगा, मैंने ये पूरी की पूरी रो को बंद कर दिया है। इस तरह से बंद कर, इसमें धागा थोड़ा ज़्यादा छोड़ा ताकि इसकी सिलाई में हमें इजी रहे ये, ठीक है। और ये देखें, ये इस तरह से ये बाजू बन गया है, ठीक है। अब हम इसकी जो है आगे कोटी का बनाएंगे, ये देखें, ठीक है। अब मैं आपको आगे बताती हूँ कि इसकी कोटी के लिए ये किस तरह से बनेगा ये, ठीक है। इसके लिए मैं आपको डिज़ाइन भी सिखाऊंगी, डिज़ाइन कैसा डलेगा, और ये सारा मैं आपको सिखाऊंगी कि ये कोटी किस तरह से बनेगी। तो अब मैं इसकी ये फ्रंट आपको सिखाऊंगी, ठीक है।